तो यार आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यार यूपी टेक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेक, यूपी एस डबल, यूपी टी यू, ए के टी यू, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर कंफ्यूज मत होना तुम लोग। ठीक है, 30 जून तक तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज है 30 मई, तो मतलब आज से 1 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपका कोई भी डाउट ना रह जाए तो इसीलिए मैं अपने एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ आज। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इस वाली वेबसाइट पे आना है। इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, या फिर तुम यूपी टेक लिख देना, आ जाएगा सीधा। यहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन ये खुल रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये है साइन इन के लिए जो जिसका पुराना रजिस्ट्रेशन है। तुम्हें न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ आएगा, तुम्हें एग्री करना है। ठीक है, तो एग्री करने के बाद यहाँ तुम्हें टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में जेमेंस क्लिक करना है। जेमेंस का फॉर्म डालना है, अपना नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ मंथ डालना है, फिर सब कुछ डालना है, ये सिलेक्ट करना है जेंडर। देन उसके बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के तो यार अभी हम इस पेज पे आ गए हैं, तो ये पुरानी डिटेल्स आपको दिख रही। यहाँ पे नंबर डालना है तुम्हें और ईमेल आई डालनी है। ठीक है, तो नंबर बताना एक बार ज़रा। वेरीफाई फाइनल करते हैं, तो अभी सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें आएंगी आपके पास और ठीक है, ये आपको भरना है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसे तो। ठीक है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और यू अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे वो लोग। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिर इधर पे आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। देन ये इनका डोमिसाइल है। ये बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे बहुत ही दिक्कत है लोगों की, डोमिसाइल कौन सी भरें। अगर आपके पास यूपी के डोमिसाइल हो तो आप यूपी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यूपी से किया तो यूपी लिख दो, तब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे देखने को। अगर आपने यहाँ पे डोमिसाइल आपने अदर देन यूपी भर दिया तो आपको केवल जर्नल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि आप क्वालिफिकेशन कौन सी है। अगर आपने अदर देन यूपी किया है देन यू हैव टू सी ओनली द कैटेगरी जनरल। ओके, सो अभी हमारे पास यूपी का है और कौन सा डालें यहाँ पे, जनरल ई डब्ल्यू एस ही पड़ा हुआ है तो जनरल ई डब्ल्यू एस ही डाल देते हैं। एंड कैटेगरी कोई नहीं होगी यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल ही कर देते हैं। एफ डब्ल्यू सीट यस या नो, इन्होंने एफ डब्ल्यू सीट तो अभी देखो हमारे पास क्या है कि हैविंग रूरल विटेज नो कर देते हैं। से और नेक्स्ट किया मैंने, डू यू वांट टू विश यू, ठीक है, यस किया, फिर आप ये हो गया। बाकी इसको आप वापस जाके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडिट नहीं कर सकते हो, एडिट कर सकते हो बट थोड़ा केयरफुली करना। पासिंग स्टेटस डाल देते हैं, आपको मिल रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करोगे। डू यू विश टू सेव, तो यस कर देना, तो ये आपका डाटा सारा सेव हो जाएगा, तो आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। ठीक है, एड्रेस का आप, ठीक है, एड्रेस डालते हैं। तो यार ये आप लोग का यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, जहाँ पे रहते हो जो भी तुम्हारे आधार कार्ड पे हो, और ठीक है उसके बाद सेव नेक्स्ट पे कर देना तुम लोगों को। ठीक है, तो सेव नेक्स्ट पे करोगे तो डू यू विश टू सेव, यस, सेव कर लिया तो आपका सेव हो गया। चीज़ कौन कौन सी चीज़ें आई वो देखते हैं हम। ठीक है, सॉरी, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। 10th-12th की मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए, 10th और 12th का। उसका ई डब्ल्यू एस मैंने किया था, ई डब्ल्यू एस के यहाँ पे चाहिए। एफ डब्ल्यू मैंने किया नहीं था तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। ठीक है, अब 10th-12th का यार तो सब मांगते हैं और एडमिट कार्ड ये मांगते, मतलब 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होता है जो आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की होती है। ठीक है, तो वो भरते हैं। तो तुम लोग यार फॉर्म भर दोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुमने भर चुका है, एप्लीकेशन तुम कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया तुम्हारा। ठीक है, तुम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो सारे तुम्हें दिखेंगे ऐसे, तो ऐसे ही करना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सेव नेक्स्ट करोगे, तो सेव और नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो तुम्हें ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, व्यू एडमिट कार्ड कंप्लीट हो गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी होती है वो हो गया है, एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल वो भी हो गया, अपलोड सर्टिफिकेट वो भी हो गया है, प्रीव्यू फाइनल ये आता है फाइनल के लिए कि तुम्हारा क्या क्या दिखेगा इसमें। ठीक है, तो अभी मैं बैंक का कर रहा था। ठीक है, तो उनके में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, तुमने क्या क्या डाल रखा है। रैंक डाल रखी है उन्होंने, फिजिकल हैंडीकैप सब कुछ यहाँ पे डाल रखा है, रूरल वेटेज डाल रखा है, पासिंग स्टेटस डाल रखा है, नंबर यहाँ पे एक बार मैच कर लेना। ठीक है, सब कुछ। और एक सेकेंड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब तो अभी हमें पता चला कि यार कि हमारा कुछ फॉर्म भरते वक्त तो हमने कैपिटल पी कर दिया था, बट वो स्मॉल पी होना चाहिए था, तो स्मॉल पी कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सेव और नेक्स्ट करोगे तो ये फिर से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद सीधा आपको प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे आना है। ठीक है,
तो फिर से एक बार चेक कर लेना कि कुछ इशू ना हो। तो मैंने एक बार फिर से चेक कर लिया है, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुमने अच्छे से सब लोग डॉक्यूमेंट वगैरह देख लो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का नेमिंग सही से करना, कभी कभी इशू हो जाता है। 10th मार्कशीट में तुम 10th मार्कशीट लिख देना केवल, 12th में 12th मार्कशीट, एडमिट कार्ड केवल, स्कोर कार्ड में स्कोर कार्ड, ठीक है। तो वो जब PDF बनाना तो मेंशन, मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अदर दैन दैट यार तुम्हारी जो PDF की जो साइज़ होनी चाहिए वो 500 KB से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे तुम्हें ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे जिससे तुम अपनी PDF को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने किया और सेव एंड फाइनल सबमिट पे किया, तो यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। ये सेव में तो टाइम लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मेरी डन हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, एप्लीकेशन भरना, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना, कॉन्टैक्ट डिटेल भरना, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट, ठीक है। अब क्या है, फ़ीस करना है। फ़ीस तुम लोग दे सकते हो, एक बार हम देखते हैं फ़ीस कैसे क्या सीन होता है। यहाँ पे फ़ीस का क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट पे फ़ी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आएगा कि क्रेडिट कार्ड, देखो ये सारी चीज़ें हैं। ये HDFC कार्ड ले रहा है, HDFC पेमेंट गेटवे, इसमें कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी डेबिट कार्ड, ठीक है, मतलब ATM कार्ड से पेमेंट हो सकता है इसमें, और ना UPI वगैरह कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी हम ये कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि जिनका है वो करेंगे पेमेंट, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो मैंने कैंसिल किया, तो ठीक है, अभी अबॉर्डेड हो गया। तो ओवरऑल तुम्हारा ये है, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस रहा है कि तुम्हें कैसे भरना है फॉर्म। अगर तुम्हें फिर भी कुछ डाउट हो तो तुम मुझे पर्सनली मैसेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो अगर तुमने कुछ डाउट फेस किया हो, और तुमने कैसे रिजॉल्व किया ये भी कर सकते हो, ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में UPTO की काउंसलिंग से रिलेटेड। बाय बाय।